वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर सेकंड ए रूम 10/8 ये हम पढ़ रहे थे और इसमें फर्स्ट दो 2 पेज थे वो अपने कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हमारे पास में मिसेस मलिक जो थी वो अपने घर जाने के लिए तैयार थी। उसने फर्नीचर जो था अपने घर में सेट करवा लिया था। उसके आगे पढ़ते हैं दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे। यहाँ से हम पढ़ेंगे दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे। उन्हें सोमवार के दिन शिफ्ट होना था, बट लेकिन एज दे वोक अप जैसे ही वो खड़े हुए एज दे वोक अप जैसे ही वो खड़े हुए दे फाउंड उन्होंने पाया कि देयर वाज रेनिंग की वहाँ पर क्या हो रही थी, इट वाज रेनिंग बरसात हो रही थी। द डाउन प्योर वाज रादर हैवी। डाउन प्योर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। जो बरसात जो थी वो बड़ी भारी रूप से हो रही थी, मूसलाधारी बरसात हो रही थी वहाँ पर। दे क्रेटेड एंड दे वेटेड एंड वेट वो इंतज़ार कर रहे थे एंड इंतज़ार करते रहे। देन तब इट वाज टाइम फॉर मिसिज मलिक्स सन्स गो टू द ऑफिस। और फिर समय आ गया था मिसिज मलिक के बेटे के ऑफिस से जाने का। इट वाज डिसाइडेड डेट ये निश्चय किया गया था कि दे वुड शिफ्ट कि वो शिफ्ट होंगे इन द इवनिंग। कब होंगे वो? शाम के टाइम। कि शाम के टाइम जो है वो अपने घर में नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे। और पूरे दिन भर के दौरान जो बरसात जो थी उसका होना जारी रहा। इट वॉज रेनिंग एज हैविली एज एवर इन द इवनिंग आल्सो। और ठीक उसी रूप से भारी बरसात हो रही थी जैसा कि शाम को भी होती रही। मंडे बीइंग एन एस्पिशियस डे। और जो मंडे का जो दिन है यानी कि सोमवार का जो दिन है वो एक शुभ दिन होने के नाते, ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? शुभ या मांगलिक कह सकते हैं कि मंडे का जो दिन है वो शुभ दिन होने के नाते मिसेज मलिक चाहती थी टू शिफ्ट होना, वहाँ से जाना। इफ़ दे कुड अगर वो जाना चाहते थे, अगर वो जा सकते थे तो वो सोमवार के दिन ही वहाँ पर से जाना चाहती थी। आउट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हैविली। आउट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ हिज मदर अपनी माँ की बात का ध्यान रखते हुए। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान या विचार। कि अपनी माँ का जो ध्यान था उसको रखते हुए, अपनी माँ का जो विचार था उसको रखते हुए द सन डिसाइडेड उस पुत्र ने निश्चय किया टू शिफ्ट वहाँ से जाने का। इवन दो हालांकि इट कंटिन्यू टू रेन हैविली हालांकि जो बरसात जो थी वो बहुत ही तेज़ गति से बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। दे सेंट फॉर उन्होंने बुलाई। सेंट फॉर यानी सेंट फॉर सेकंड वो फ्रेजल वर्ब है बुलाना। तो उन्होंने बुलाई एक टैक्सी। क्या बुला ली? एक टैक्सी बुला ली। इन एडिशन टू देयर ओन कार अपने कार के अतिरिक्त। इन एडिशन का मतलब क्या होगा? के अतिरिक्त। किसके अतिरिक्त? टू देयर ओन कार अपनी खुद की कार के अतिरिक्त। एक तो कार उनके पास थी ऑलरेडी और इसके अतिरिक्त उन्होंने एक टैक्सी को भी बुलाया। एंड मेड ए फॉर्मल मूव और औपचारिक रूप से जो प्रस्थान करना शुरू कर दिया उन्होंने। फॉर्मल मूव का मतलब क्या हो गया? औपचारिक प्रस्थान किया उन्होंने। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्ट लेटर। और बाकी बचा जो सामान था, द रेस्ट ऑफ द लगेज बाकी जो बचा हुआ सामान था, कुड बी शिफ्टेड लेटर वो बाद में शिफ्ट किया जा सकता था। इट वाज रेनिंग इंसेस्टली का मतलब क्या हो गया? लगातार। और फिर भी लगातार रूप से बरसात हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार मिसेज मलिक वाज लॉस्ट इन मेमोरीज। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार की पिछली वाली सीट पर बैठते हुए मिसेज मलिक जो थी वाज लोस्ट वो खो गई किसमें? इन मेमोरीज का मतलब पुरानी यादों में। अब पुरानी यादों में वो शामिल कर रही है कि वाट पेन्स सी हैड टेकन कि कौन कौन से दर्द जो थे सी हैड टेकन जो उसने लिए थे। वाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन जब घर जो था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था यानी कि निर्माणाधीन था। जब मकान का काम चल रहा था उस समय पर उसने कौन कौन से कष्ट उठाए थे। द डे वो दिन वैन सी मिस्ड हर मील्स जब उसने अपने भोजन जो था उसको भी मिस कर दिया था। उसका मतलब अपना भोजन जो था वो भी छूट गया था उसका। द डेज वो दिन सी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन वो दिन जब वो खड़ी हुई थी इसमें
इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, सूर्य की उस झुलसाने वाली गर्मी में। स्कॉर्च का मतलब क्या हो गया, झुलसाने वाली या तपती हुई गर्मी में। सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, उसे काम की जो प्रोग्रेस चल रहा था, यानी काम की जो वो जो काम चल रहा था उसका निरीक्षण करते, उसको देख रेख करने में। द डेज, वो दिन, सी वाज ड्रेंच्ड इन रेन, वो दिनों को याद कर रही थी जब वो सी वाज ड्रेंच्ड, वो जब भीग जा गई थी किसमें, इन रेन, रेन का मतलब बरसात में। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच, अब जो आर्किटेक्ट था, यानी आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है, भवन शिल्पी, भवन शिल्पी हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच, भवन शिल्पी ने एक जो स्केच है वो तैयार किया हुआ था। स्केच का मतलब क्या होता है, रूपरेखा, उसको तैयार किया हुआ था। ऑफ द हाउस, किसके रूपरेखा थी वो, घर की रूपरेखा। इन कलर, वो भी कैसी, रंगीन, यानी कि भवन शिल्पी ने जो उस घर की जो रूपरेखा है वो भी रंगीन जो रूपरेखा है उसको तैयार किया हुआ था। द वे, उस तरीके से, इट वुड लुक, यह कैसा दिखेगा, व्हेन कंप्लीटेड, जब यह पूरा हो जाएगा। यानी कि ये जो घर जो था जैसा दिखेगा उसकी रूपरेखा उसने पहले से ही तैयार की हुई थी। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस, इस रूपरेखा में ये जो स्केच बना हुआ था, इसी स्केच में क्या था, एक द फिगर ऑफ द लेडी, यानी कि एक महिला, जो महिला जो थी उसकी एक आकृति भी बनी हुई थी। ऑफ द हाउस, घर की महिला की। स्टैंडिंग ऑन द बरंदा, जो कहाँ पर खड़ी हुई थी, वो बरामदे में, यानी कि उसी नक्शे में, उसी जो स्केच बना हुआ था घर का, उसी घर के स्केच में एक महिला की आकृति बनी हुई थी जो बरामदे में खड़ी हुई थी। विथ हर बैक टुवार्ड्स द मार्बल पिलर, और उसकी जो पीठ जो थी, बैक वाला पीठ जो थी, टुवार्ड्स द मार्बल पिलर, वो उस संगमरमर का जो पिलर था, पिलर का मतलब क्या होगा, खंबा, इस संगमरमर का जो खंबा था उसके सहारे लगी हुई थी उसकी पीठ, उस महिला की आकृति को उसने उकेरा हुआ था। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, बड़ी ही आकर्षक, एलिगेंट का मतलब क्या हो गया, बड़ी ही आकर्षक, एंड ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का मतलब बड़ी ही शालीन तरीके से थी वो। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, संतुष्टता की एक प्रतिलिपि कह सकते हैं, संतुष्टता की एक छवि कह सकते हैं इसको अपन। क्लैड इन ए मैरून साड़ी, और वो एक मैरून साड़ी पहने हुए थी। क्लैड का मतलब धारण की हुई थी क्या, मैरून साड़ी, मैरून का मतलब गहरा लाल रंग, तो गहरे लाल रंग की जो साड़ी थी वो धारण की हुई थी। मिसिज मलिक फेल्ट दैट, मिसिज मलिक ने ये महसूस किया कि द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, कि आर्किटेक्ट ने, भवन शिल्पी ने उसी का एक जो नक्शा था, उसी की जो रूपरेखा थी वो यहाँ पर तैयार किया था। मिसिज मलिक ने सोचा कि जो ये महिला की जो आकृति उकेरी गई है ये मेरी ही थी, उसने इस प्रकार से सोचा। बट लेकिन शी नेवर वोर, लेकिन उसने कभी नहीं पहनी मैरून कलर्ड साड़ी, यानी कि गहरे लाल रंग की साड़ी जो थी मिसिज मलिक ने कभी भी नहीं पहनी थी। द फिगर इन द स्केच, अब उस स्केच में जो फिगर था, यानी कि वो जो आकृति थी, हाउएवर, फिर भी, वाज एज टॉल एज मिसिज मलिक, हालांकि जो उसे आकृति जो थी, यानी कि उस स्केच में जो आकृति बनाई गई थी वो भी उतनी लंबी थी जितनी कि मिसिज मलिक थी। रेक्लाइन अगेंस्ट द पिलर सी स्टूड द वे मिसिज मलिक यूज टू स्टैंड, और रेक्लाइंग, रेक्लाइंग मतलब झुककर, सहारा लिए हुए, अगेंस्ट द पिलर, उस खंबे के, तो उस खंबे के झुककर सहारा लिए हुए, सी स्टूड द वे, वो उसी तरीके से खड़ी हुई थी, मिसिज मलिक यूज टू स्टैंड, जैसा कि मिसिज मलिक खड़ा हुआ करती थी। मिसिज मलिक सा द फिगर, मिसिज मलिक ने उस आकृति को देखा, इन द स्केच, उस स्केच में, एंड वुड गो, और फिर वो चली जाती, एंड स्टैंड, और खड़ी हो जाती, बिफोर द ड्रेसिंग टेबल, कहाँ पर, ड्रेसिंग टेबल के सामने। यानी कि मिसिज मलिक को याद था कि उसमें, उस नक्शे में एक स्केच बना हुआ है कि औरत का, और वो औरत मैं ही हो सकती हूँ, उस भवन शिल्पी ने ऐसा तैयार किया हुआ था, तो उसको देखने के लिए वो क्या करती कि अपने ड्रेसिंग टेबल पे, अपने दर्पण के सामने वो जा करके खड़ी हुआ जाती। मैनी टाइम्स, वो भी कई बार। सी थॉट दैट, वो सोचती थी कि सी मस्ट शो, वह ज़रूर दिखाएगी, दैट स्केच, उस स्केच को, उस रूपरेखा को, टू हर डॉटर इन लॉ, अपनी पुत्रवधू को। यानी कि उसने सोचा था कि इस बात को कि मैं निश्चित तौर पर अपनी जो पुत्रवधू है उसको अपने इस स्केच के बारे में ज़रूर दिखाऊंगी। समटाइम्स का मतलब कई बार सोचा।
हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड। अब उसकी जो डॉटर इन लॉ थी, वाज सिटिंग वो बैठी हुई थी, ऑन द फ्रंट सीट सामने वाली सीट पर ही, विद हर हस्बैंड अपने पति के साथ में, मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवार्ड्स हर। और उसने क्या किया, मूविंग द रियर व्यू ग्लास, पीछे देखने का जो शीशा होता है कार में होता है, तो कार का जो पीछे देखने का शीशा होता है उसको मूविंग का मतलब अपनी ओर हिलाते हुए, अपनी ओर करते हुए, टुवार्ड्स हर उसकी खुद की ओर, यानी कि उसकी जो पुत्रवधू थी उसने क्या किया कि जो पीछे देखने का जो कार का शीशा होता है उसको अपनी ओर करते हुए, सी स्टार्टेड पेंटिंग हर लिप्स, उसने अपने होठों को दोबारा से पोतना शुरू कर दिया। पेंट का मतलब क्या होता है, दोबारा से रंगना शुरू कर दिया। वेयर वाज द नीड टू पेंट द लिप्स, होठों को रंगने की क्या जरूरत थी। वेयर वाज द नीड, कहाँ आवश्यकता थी, टू पेंट द लिप्स, होठों को रंगने की, व्हेन दे वर गोइंग टू देयर हाउस, जब अपने खुद के घर ही जा रहे हैं, तो जब हम अपने खुद के घर ही जा रहे हैं तो फिर उनको पोतने की क्या जरूरत थी। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप, ज़्यादा से ज़्यादा, एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, दे वुड ईट वो खाएंगे वहाँ जा करके घर पर, एंड देन गो टू स्लीप और फिर जा करके सो जाएंगे। तो भाई उनको अपने होठों को पोतने की आवश्यकता पड़ रही, कोई शादी फंक्शन में थोड़ी ना जा रहे थे, अपने घर ही तो जा रहे थे, तो उनको रंगने की क्या आवश्यकता पड़ रही थी उसको। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते, दे वुड ईट, वो खाते, खाना खाते घर जा करके, और उसके बाद में देन गो टू स्लीप, और फिर उसके बाद में वो सो जाते। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, आजकल की जो लड़कियां हैं, मॉडर्न गर्ल्स आजकल की जो लड़कियां हैं उनके तरीके ही कुछ अजीब है। एंड हाउ, और कैसे, द गर्ल टॉक, और आजकल की जो लड़कियां वो कैसे बात करती है। सी वाज जैबरिंग इंस्टेंटली, जैबरिंग का मतलब बकवास करना, क्या होता है जैबरिंग का मतलब बकवास करना, इंस्टेंटली का मतलब लगातार, और उसकी जो पुत्रवधू थी वो लगातार रूप से बकवास कर रही थी। वाई मस्ट सी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, और फिर वो अपने ही पति के साथ में, विद हर ओन हस्बैंड, वो अपने ही पति के साथ में अंग्रेजी में क्यों बात कर रही थी। ये भी उसकी माँ को दिक्कत हो रही थी इस वहाँ पे कि वो अपने ही पति के साथ में इंग्लिश में क्यों बात कर रही थी। मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेज मलिक ने इंग्लिश को नहीं सीखा था, वो अंग्रेजी भाषा नहीं जानती थी। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वो मिसेज मलिक जो थी वो केवल इसी काम में ही फेल हुई थी अब तक। ये मान लो कि वो किसी भी काम में फेल नहीं थी, लेकिन इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश को समझने में वो फेल थी। शी हैड अकम्प्लिश्ड, उसने सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया था। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेना, एवरीथिंग, हर किसी चीज़ को, एवरीथिंग एल्स, हर प्रत्येक चीज़ को, इन लाइफ, जीवन में, जीवन की हर कोई चीज़ जो थी उसने सफलतापूर्वक पूर्ण किया था। शी लर्नड बॉल रूम डांसिंग, और वो बॉल रूम जो डांसिंग था वो उसको भी सीख चुकी थी। बॉल रूम डांसिंग का मतलब क्या होता है, बड़े हॉल का नृत्य, यानी कि बड़ा जो हॉल का नृत्य होता है ना घूमने फिरने वाला, तो उसको भी वो सीख चुकी थी। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्टीशन है अपने पास पेज नंबर 10 और 11, उसके बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे, तो इसको चैप्टर को फिनिश करेंगे।